नमस्कार। टेक की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा है। सोचिए, एक तरफ है मेटा जैसी जायंट कंपनी और दूसरी तरफ भारत का सुप्रीम कोर्ट। और इस पूरी लड़ाई के बीच में कौन फंसा है? हम सब और हमारी प्राइवेसी। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ना एक ही सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहा है। क्या व्हाट्सएप सच में इंडिया छोड़ देगा? मतलब कोर्ट को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इतनी बड़ी, इतनी कड़ी चेतावनी देनी पड़ी? और क्या सच में ऐसी नौबत आ सकती है? इस पूरे विवाद की जड़ में है एक बहुत बड़ा नंबर, 85 करोड़। जी हाँ, भारत में लगभग 85 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ कोई ऐप नहीं है, ये तो हमारी, आपकी, मतलब करोड़ों लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए इस केस का जो भी नतीजा निकलेगा ना, उसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट इतना सख्त, इतना ज्यादा सख्त क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को बिल्कुल सीधा, क्रिस्टल क्लियर मैसेज दिया है, हमारे संविधान का पालन करो या फिर भारत छोड़ दो। और ये कोई हल्की फुल्की टिप्पणी नहीं थी, ये एक तरह से जोरदार फटकार थी। 3 फरवरी को सुनवाई हुई और कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई, नागरिकों की प्राइवेसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, जीरो कॉम्प्रोमाइज। कोर्ट का तो यहां तक मानना है कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पर चल रहा है ना, वो असल में निजी जानकारी चुराने का एक शालीन तरीका है। लेकिन ये सब यहां तक पहुंचा कैसे? मतलब अचानक तो ये हुआ नहीं होगा। इसकी कहानी शुरू होती है जनवरी 2021 में। याद है, जब व्हाट्सएप एक नया और काफी कंट्रोवर्शियल प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट लेकर आया था, और बस उसी दिन से प्राइवेसी को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ गई थी। तो देखिए, ये लड़ाई रातों रात नहीं खड़ी हुई। जनवरी 2021 में आई वो नई पॉलिसी। उसके ठीक बाद मार्च में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी। फिर आया नवंबर 2024। सीसीआई ने मेटा पर 213 करोड़ का, हाँ, 213 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। अब मेटा कहाँ चुप बैठने वाला था? इसी जुर्माने को उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। और अब फरवरी 2026 में ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में एक बड़े शोडाउन में बदल चुका है। और उस समय याद कीजिए, हम सबके पास ऑप्शन क्या था? बहुत ही लिमिटेड। या तो नई शर्तें मान लो या फिर अपना अकाउंट डिलीट कर दो। मतलब टेक इट और लीव इट वाला हिसाब। आप ये नहीं कह सकते थे कि नहीं, मुझे अपना डेटा शेयर नहीं करना। कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसी चीज को बाद में कोर्ट ने कहा कि ये तो एक तरह की जबरदस्ती है। अब आते हैं कोर्ट रूम के अंदर। जो वहां हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। जजों और मेटा के वकीलों के बीच एक के बाद एक तीखी बहस हुई। तो चलिए देखते हैं कि अदालत ने कैसे व्हाट्सएप के आर्ग्यूमेंट्स को एक एक करके तोड़ा। और ये जो शब्द है ना, ये इस पूरे केस का दिल है। चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सड़क पर ठेला लगाने वाली एक महिला इसे कैसे समझेगी? क्या आपने सोचा है कि आप कितनी मुश्किल भाषा लिखते हैं? ये सिर्फ भाषा की बात नहीं थी, ये इस बात पर था कि क्या एक आम नागरिक अपने अधिकारों को समझ भी पा रहा है या नहीं। अब जाहिर सी बात है, व्हाट्सएप ने भी अपना पक्ष रखा। उनके वकीलों ने कहा, हमारी सर्विस तो फ्री है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पर्सनल मैसेजेस तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं। मतलब आपके और मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, व्हाट्सएप भी नहीं। और हाँ, एक दलील ये भी थी कि अगर डेटा शेयरिंग पर रोक लग गई तो उनके बिजनेस मॉडल को बहुत नुकसान होगा। तो देखिए, कोर्ट रूम में तो वकीलों और जजों के बीच पॉलिसी की टेक्निकलिटीज पर बहस चल रही थी। लेकिन असल दुनिया में हम और आप जो 85 करोड़ लोग हैं, हम इसका असर रोज झेल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस लीगल बैटल का हम पर, आम यूजर पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी और कोर्ट का मामला नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। लोकल सर्कल्स का एक सर्वे है और ये शॉकिंग है। सर्वे में जितने लोगों ने हिस्सा लिया, उनमें से 96% भारतीय यूजर्स का कहना है कि उन्हें व्हाट्सएप पर रोज स्पैम मैसेजेस आते हैं। रोज। ये साफ दिखाता है कि डेटा प्रोटेक्शन में कहीं तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। और ये स्पैम कोई 1-2 मैसेज नहीं है। इन आंकड़ों को और गहराई से देखें तो पता चलता है कि लगभग 50% यूजर्स, मतलब आधे लोगों को दिन में 4 से भी ज्यादा बार ऐसे फालतू के मैसेजेस आते हैं। कभी कोई लोन ले लो, कभी कोई जॉब ऑफर, सब कुछ। अब यहाँ पर भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून सामने आता है,
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 या डीपीडीपी एक्ट। ये कानून बिल्कुल साफ कहता है कि डेटा का असली मालिक यूजर है, उसे कहते हैं डेटा प्रिंसिपल। और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों की जिम्मेदारी है डेटा को प्रोटेक्ट करना, उन्हें कहते हैं डेटा फिड्यूशरी। सीधी सी बात है, डेटा हमारा है, जिम्मेदारी उनकी। तो इन सब के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या व्हाट्सएप सच में अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लेगा? इसका जवाब जानने के लिए ना हमें बिजनेस की हकीकत और कानूनी दांव पेच दोनों को समझना पड़ेगा। ये आंकड़े देखिए जरा, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। भारत व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ के 97% इंटरनेट यूजर्स व्हाट्सएप पर हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा छोटे बिजनेस इस पर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2026 तक सिर्फ भारत से 27,000 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। अब आप ही बताइए, इन नंबर्स को देखने के बाद क्या लगता है? भारत छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है ना? तो फिर इस चेतावनी का असली मतलब क्या है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि कोर्ट की ये चेतावनी व्हाट्सएप को देश से बाहर निकालने के लिए नहीं है। ये असल में एक प्रेशर टैक्टिक है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो भारत के कानूनों का और हम नागरिकों के प्राइवेसी के अधिकार का सम्मान करे। तो आगे क्या हो सकता है? व्हाट्सएप को एक एफिडेविट फाइल करने को कहा गया है। हो सकता है कोर्ट उनकी पॉलिसी में बदलाव का आदेश दे दे, या ये भी हो सकता है कि सीसीआई की जांच को हरी झंडी मिल जाए। इस मामले में 9 फरवरी को एक अंतरिम आदेश आने की उम्मीद है, जिससे तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाएगी। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। ये सिर्फ व्हाट्सएप के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है। सवाल ये है कि आज के इस डिजिटल एज में कॉर्पोरेट प्रॉफिट और एक आम नागरिक के राइट टू प्राइवेसी के बीच सही बैलेंस आखिर है क्या? और ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना ही होगा।